Good morning, good morning, good morning. हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ मनीषा। जैसा कि मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराएंगे। पूरी ऑर्गेनिक करा के शाम को या रात वाली जो क्लास होगी, दो ही तो हो पा रही है अभी। मैं तीन करने वाला हूँ, अगर तीन हो गई तो कर दिया, नहीं हो पाई तो दो तो रहेंगी, एक लाइव एक रिकॉर्डेड। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि ऑर्गेनिक ख़त्म करने के बाद फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फिजिक्स में पढ़ा दिया हूँ, वहाँ कोई डाउट रहता है बताना आप। प्रिंसिपल आप होमोजेनिटी तक वहाँ हो चुका है। प्रिंसिपल आप होमोजेनिटी में कुछ करना नहीं थे, इक्वेट करना था सवाल को। इक्वेट जैसे कर लोगे वैसे हो जाएगा सवाल। बट जो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी दिए थे ना, वो चीज़ हाथ ना लगाओ। जैसे कि साइन थीटा आ जाता है ना, अभी चल रहे हैं ऑर्गेनिक बेस, साइन थीटा आ जाता है। शाम को हम लोग पहला डाउट लेंगे। पहला क्लास क्या होगी, मतलब पहले वो स्टार्टिंग क्या होगी, डाउट क्लास होगी। जितने लोग पूछे रहेंगे डी को भी कि डाउट क्लास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी फिर रिवीजन क्लास होगी। ये तो हो रही है क्लासेस, तो प्लीज़ जितने लोग ऐड होना चाह हो रहे हैं वो तो हो, आगे लोगों को भी भेजें कि वो ऐड हो। एक चीज़ है ना कि ये दो चीज़ें मज़ा आ रहा है, एक पढ़ाने में, पढ़ने में। क्यों, उसका रीज़न क्या है? ये जो कलम और ये बोर्ड है ना, ये इतनी मोटिवेशन दे देता है, इतनी एनर्जी दे देता है, उसमें जहाँ लगा दूँ वहाँ लग जाएगी। इतना खुश हो गया हूँ कि पूछो मत। इसे मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर जाएगा चैनल तो फिर लाऊंगा, बट ऐसा कुछ विचार नहीं है कि ये भी जाए। बट अभी थोड़ी सी लग रही है, बट कोई नहीं। तो क्लास में मैंने क्या बोला भाई, साइन थीटा है या फिर थीटा है, तो इन लोगों को अगर जैसे कि बोला गया कि डायमेंशन लेस है तो बराबर कर दो वन। वन का मतलब होता है एम जीरो एल जीरो टी जीरो। अगर ये इक्वेट हो गया, बात खत्म हो गई, आपकी सवाल हो गई। जैसा कि हमने बोला था कि ये साइन थीटा है। अब ये थीटा की जगह मैं बोल दूं बी टी। अब इसे मैं बोल दूं सवाल में कि फाइंड, या आप बताओगे फाइंड, ये फाइंड डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ये चीज़ें हैं। अब बेसिक ये थीटा, ये बी टी जो होता है ना, ये थीटा के बराबर हो चुका है। और ये जब ए फाइंड करोगे साइन थीटा कंप्लीट कट जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये साइन थीटा अपने आप में क्या है, वन है। ये थीटा क्या है, अपने आप में वन है। क्यों वन है सर, ये तो बता दीजिए। कि वो डायमेंशनलेस है। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर से बहुत कुछ ज़्यादा दूर जाना ही नहीं, आपको हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिलता ही जाएगा। ये मार्कर है, जीवित है? नहीं, जीवितलेस है। बस इनको कहा जीवितलेस है। अब जीवितलेस को मारो, काटो, पीटो, फेंक दो, कोई फर्क नहीं। बट वही लिविंग आ जाए, एक मारो उसको असर करेगा। एक लड़का या बच्चा खड़ा करो, एक तमाचा उसको मारो, वो जब तमाचा आप मारोगे ना, वो रिएक्ट करेगा। अगर वो बोलने लायक होगा तो बोलेगा, और मारने लायक होगा तो आपको मारेगा। ये तो वो करके रह जाएगा, क्यों मार रहा है हमें। तो यहाँ ले आए कि जैसे कि इसको मारोगे कोई फर्क नहीं, मतलब वन हो गया। इसको मारोगे, ये रिएक्ट कर सकता है कि ये तोड़ेगा आपको, या तो घरियाएगा आपको, या तो फिर बोलेगा कि क्यों हुआ, जवाब ले, मतलब तीन ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ की इच्छा ऐसा उसका। तो ये बातें होंगी। अगर ये मरा हुआ है तो एक हो गया, जीवित है तो कई और चीज़ें निकलेगा। ठीक, तो यहाँ ले आके तो ये चीज़ हमारी क्लास खत्म होने वाली है। अब हम आगे चलते हैं, क्या पढ़ने के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हेट्रो एटम। मेरे को ये समझ में नहीं आया, हेट्रो एटम लोग पढ़ गए थे क्या? हेट्रो एटम ना रिवीजन क्लास, सॉरी, यहाँ हेट्रो एटम नहीं है। हेट्रो एटम अपनी रिवीजन क्लास में होगी, यहाँ पढ़ने वाले हैं हम लोग क्लास। वो क्या थी, हम लोग कल क्लासिफिकेशन कर लिए थे। क्लासिफिकेशन में पहला था साइक्लिक, और ये साइक्लिक साइक्लिक ये साइक्लिक खत्म हो गया था। जैसे कि साइक्लिक के बाद कुछ नहीं आया था। ठीक, रही बात साइक्लिक की, साइक्लिक दो पार्ट में था। दो पार्ट में पहला क्या था, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक था। क्या था, एक एलिफैटिक था, नहीं, जल्दी बताओ क्या क्या था, खटाखट बताओ। सही साइक्लिक है, ये साइक्लिक खत्म था, ओपन चैन था वो तो खत्म था। क्लोज वाला जो था वो एली था और एरोमेटिक था। अब एलो में एलिमेटिक क्या होता है, एलिमेटिक था या एरीमेटिक था, एलिमेटिक था। तो एलिमेटिक वाले में दो टाइप होता है, एक कार्बन कार्बन शेयरिंग बनेगी और दूसरी
का एलिमेटिक में दो है, कार्बन कार्बन से, कार्बन के साथ अलग कुछ भी आ सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि एलिमेटिक, एलिमेटिक है ना नाम, तो गजब कंफ्यूजन दे रहा है। एलिसाइक्लिक है भाई, एलिसाइक्लिक है। ये एलिसाइक्लिक बोल रहा है दो टाइप का आपका हो सकता है। क्या? एक होमो एटम, होमो एटम क्या मतलब है कि कार्बन, यहाँ हेट्रो एटम, हाँ हेट्रो एटम क्या है, कार्बन के साथ साथ कोई ऑक्सीजन, कोई सल्फर, कोई नाइट्रोजन, कोई फास्फोरस, ये कुछ भी आ सकता है। ये हेट्रो हो गया। रही बात अब एरोमेटिक में, एरोमेटिक में बेंजीन था, और उस बेंजीन में या तो सेम एटम होगा या तो डिफरेंट एटम हो गया। तो डिफरेंट होगा बोलते हैं हेट्रो एटम बेंजीन, नहीं तो बेंजीन और नॉन बेंजीन। नॉन बेंजीन क्या है, या बेंजो, नॉन बेंजीन को आई थिंक बेंजोइड बोलते हैं। ये ना आपकी बेंजीन, कल मैंने आपको सवाल कराया था, ये बेंजीन हो गई। और रही बात ये बेंजोइड, इसमें आगे बढ़ता जाएगा, ये बेंजोइड होता है। आप ऐसा कर लो, या फिर हटाओ इसको, हटाओ इसको, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, फिर ऐसा करो, ऐसा करो, फिर ऐसा करो, ऐसा करो, खत्म हो जाएगा। ठीक? कैसे कि ये डबल था, सिंगल था, डबल था, सिंगल था, डबल था, सिंगल था, डबल था, सिंगल था, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, खत्म हो गया ना। क्लियर? ऐसे कर लो, अल्टरनेट वाला यही होता है कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ऐसा करोगे क्लियर भी रहेगी, आपका कोई गलती नहीं होगी। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, साइक्लिक वाला पढ़ने वाले हैं। साइक्लिक में क्या क्या चीजें हैं, उतने पार्टी पढ़ाएंगे आज, चाहे जितने मिनट का हो। साइक्लिक वाला पढ़ाएंगे तो 6 मिनट तो बर्बाद कर लिए। नहीं सर बर्बाद तो नहीं हुआ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। साइक्लिक, सबकी बात कर लेते हैं ना। साइक्लिक अपना क्या था, एक होमो हो जाएगा और एक हेट्रो हो जाएगा। ठीक? जल्दी बताओ, साइक्लिक वाले में एक होमो हो जाएगा और एक हेट्रो हो जाएगा, लेकिन कब? साइक्लिक तो पहले तो एली साइक्लिक वाले में टूटेगा ना, एली साइक्लिक में टूटेगा, फिर एरोमेटिक में टूटेगा। एरोमेटिक कंपाउंड बोलो, जो बोलना आप बोलो। कल मैंने लिखाया था, उसको डिवाइड करो, एक बेंजीन, एक नॉन बेंजीन और एक हेट्रोएटम, जो भी था। ये लिखो, आप बनाओ। ये फिर एलिसाइक्लिक हो गया, अपना होमो हो गया, हेट्रो हो गया। होमो और हेट्रो तो ठीक ठीक है, बट ये एरोमेटिक वाले में क्या, बेंजीन और नॉन बेंजीन। ठीक है, छोड़ो उसको, बाद में बताते हैं अभी। हेटेरोएटम, हेट्रोएटम, ये सारे हेट्रोएटम और होमोएटम, ये तो लिखा दिए थे कल आप, तब फिर आज क्यों लिखा रहे? बस दोबारा एक बार चार्ट बना लो आप। क्या हमको यहाँ से पढ़नी है, ये साइकिलिक पढ़नी है, एली साइकिलिक पढ़नी है, इसको पढ़नी है। बेटर टाइम इसको भी, क्योंकि ये खत्म कर देंगे ताकि हम लोग फिर एनसीईआरटी की लाइनों की तरफ चलेंगे। पहले तो यही चल लेते हैं। हाँ, कुछ नहीं करना, जितना मैं लिखाया जा रहा हूँ बस बता के आ रहा हूँ, वो सुनना है आपको। एरोमेटिक वाला रहने दो, मैं आगे बता रहा हूँ। यहाँ लिख के कोई फायदा नहीं, अगर आगे लिखा दूंगा तो आप यहाँ लिख लेना अगर आप चाहोगे, क्योंकि पीछे आप लिख के रखे, आगे भी लिखना चाहोगे मैं लिखाऊंगा आगे। अब होमो और हेट्रो की बात होगी, दो पार्ट में आप कर लो। कैसे? एक तरफ होमो कर लो और एक तरफ हेट्रो एटम कर लो। इधर रहा अपना होमो एटम, इधर आपका रहा हेट्रो एटम। नहीं, गलत बात है, गलत बात है, क्या गलत बात है, क्या गलत बात है? रिंग फॉर्म, रिंग फॉर्म ओनली सिंगल एटम दैट इज, लिखना है या मत लिखना आपकी इच्छा है, सिंगल एटम दैट इज कार्बन। अब इनके कुछ एग्जाम्पल है, वो लिखा था, वो रिंग बनाएंगे मेनी थिंग्स, कार्बन और अनदर एटम्स। समझ में आ रहा है? रिंग फॉर्म, रिंग फॉर्म विथ विथ कार्बन
and another atom. Like that, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, वही सीरीज आती है, वही लिख लो आप। तो इतना लिखने के बाद मैं कलम तो चेंज करता ही हूँ, देखिए जिससे आपको, और आपको एग्जाम्पल कराता हूँ जो कि एनसीईआरटी में दी गई है, वो देखो आप। एक 3 की साइकिल दी गई है, 3 की मतलब 3 कार्बन की साइकिल दी गई है। इसको क्या बोलते हैं, मैंने कहा बोला था साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक। फिर कितने की है, 6 की है। 5 की भी होगी, नहीं है, जो भी दिया है वो देखो। ये दी गई है, बट ये मना नहीं है कि 5 का नहीं बनाओगे, 4 का नहीं बनाओगे, 2 का नहीं बनाओगे, 1 का नहीं बनाओगे, 10 का नहीं बनाओगे, इससे कोई मतलब नहीं। वो रिंग जो बनी हो सिर्फ कार्बन एटम से, उन्हें बोलते होमो एटम ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक, मैं पीछे जा रहा हूँ, आपको रट के पीछे नहीं जाना, बस आपको जानना कि एलिसाइक्लिक में 2 पार्ट होते हैं, एक होमो एक हेट्रो। मैं हूँ, मेरे पास 2 दोस्त हैं, एक इधर एक इधर, मैं हुआ उनका कॉमन दोस्त, दोनों का कॉमन दोस्त हुआ, ये सही है। अब पापा वाले नहीं जाना होगा। मैं दूंगा कॉमन दोस्त, वो मेरे दोस्त। तो ये दोस्त किससे कनेक्ट है, मेरे से कनेक्ट है। आपस में कनेक्ट होंगे वो तो अलग मैटर है, तो ये मेरे से कनेक्ट है। या मेरे जैसे कि इन दोनों में झगड़ा हो गया, बॉन्ड टूट गया। ठीक, अब बच्चे तो अलग अलग, लेकिन कनेक्टिविटी मेरे से तो बनी है ना। अब ये एक बात बताएगा मुझे, ये बताता है मुझे, तो बात कनेक्टिविटी कौन रख रहा है, वो एली साइक्लिक रख रहा है। एली साइक्लिक का 2 पार्ट हुआ, होमो और हेट्रो। इतना आपको पता, बट मैं समझाना चाह रहा था फिजिकली, समझा दिया। तो ये बना हुआ है सिर्फ कार्बन से, कार्बन से, कार्बन से। ये बना है सिर्फ कार्बन से, कार्बन से, कार्बन से, कार्बन से, कार्बन से, कार्बन से। रही बात अगले वाली की, हेट्रो कैसे बनेगी, ये सारे एग्जांपल दी गई हैं आपको। इसका क्या एग्जांपल है कि ये 5 का बनाएगा, ये हो गया आपका 5 का। लेकिन इसका एक नाम भी है, बट आपको इसको याद रखना है, ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, हाइड्रोफ्यूरॉन। जैसे कि ये हो गया, एक आता है NH2 बेंजीन पे, उसको आई थिंक क्या अमीन बोलते हैं ना, वो भाई इंपॉर्टेंट होता है, शायद कहीं एग्जाम पे आया भी है, मैंने अगर ध्यान दिया है तो। फिर ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लो नहीं है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। सिंगल बॉन्ड के वो लोग थे, तो ये मल्टीपल बॉन्ड। कहीं अभी आ जाएगा एक ट्रिपल बॉन्ड वाला, जो कि वो आएगा शायद, एग्जाम्पल आएगा उसमें पूछेगा सिग्मा और पाई, पी वाई क्यू मेरे याद से, वो मैं कराऊंगा फिर से। बस हेट्रो वो समझ में आया ना, साइक्लो वाला समझ में आ गया ना, आगे बढ़ूँ। अब किसमें चलना है हमको, हम लोग को चलना है अगले वाले पार्ट का। अगला हम लोग का पार्ट था एरोमेटिक वाला। कोई अब यहाँ एरोमेटिक नहीं पूछ सकता, क्यों, क्योंकि एरोमेटिक का मैंने बोल दिया है कि वो मैं जीओसी में बताऊंगा। पहला कहाँ है, आईयूपीएसी, दूसरा आइसोमेरिज्म, तीसरा जीओसी। जीओसी में ही वो बताएंगे एरोमेटिक, जहाँ 4 से 5 या 4 से 7 स्टेप होंगे। उन स्टेप का अगर वो वेरीफाई कर लेता है तो वो एरोमेटिक है, नहीं तो फिर बाकी आगे बढ़ते होंगे। फिर एरोमेटिक नहीं तो नॉन एरोमेटिक नेचर, जो भी हो, 3 होते हैं मेरे ख्याल नहीं आ रही। एक गुस्सा करता है, एक नहीं करता है, एक बहुत करता है, बस वही हाल यहाँ। अब चलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड पे। एरोमेटिक कंपाउंड एक बेंजीन है, दूसरा नॉन बेंजीन है ना। मुझे एनसीईआरटी की बुक नहीं मिली, जिस कारण मैं थोड़ा सा ना चूक रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं।
ये अपना हो गया। बेंजीन में क्या होने वाला है, पहली बेंजीन तो ये, बट वही है, वो बताना क्या चाह रहा था एनसीईआरटी, यही बेंजीन है। अभी आ गया मेरे को मतलब वो जो पीछे बता रहा था वो आ गया। ये अपना बेंजीन है, ये वाला NH। ये क्या है, अपना अमीन है। अमीन हो गया अपना। फिर नेप्थलीन, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, यहाँ लिख दो बेंजोएट। और वो नॉन बेंजोएट रहेगा, बेंजोएट बेंजोनॉइड, बेंजोएट कर लो। क्यों, ऐसा क्यों चेंज कराया आपने। अभी देखो ये नीचे आ रहा है, हम लोग अभी ने पढ़ा ना कि बेंजोएड ऐसी बनती है कि नहीं। दोनों पर रिंग आप बना सकते हो, पर डिफाइन करोगे तो 3 इसमें रहेगा, 2 इसमें रहेगा, अगले में 2 रहेगा, अगले में भी 2 ही रहेगा। अब इसका नाम आता है नेप्थलीन। इसका नाम क्या आता है, नेप्थलीन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आवाज़ और पिक्चर दोनों क्लियर हो रही हुई। इसका नाम है नेप्थलीन। स्पेलिंग गलत हो तो उसको डेट लेना, देख लीजिएगा आप लोग। ये हो गया आपका बेंजोइड बेंजीन। बेंजीन में ही सब आते हैं, बेंजीन बेंजोइड, लेकिन वो नॉन बेंजोइड है। वो किस कारण नॉन बेंजोइड है वो बता दीजिए। उसका वाला है, वो टोटल 2, 4, 6 एक साथ कार्बन बना लेता है। रहेगा वो भी बेंजीन, वही एरोमेटिक ही। 2, 4, आई थिंक ये वाला नहीं हो। 2, 4, 6 एक साथ, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। अल्टरनेट बॉन्ड रखना बस आप, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। हो रहा है ना, हो रहा है बिल्कुल। तो ये आपका ये आ गया। इसका नाम क्या है, ट्रोपोन नाम है। इसका नाम ट्रोपोन है। ट्रोपोन, अब वो एग्जाम्पल में दे देगा कि ट्रोपोन विच लाइक बेंजीन। ट्रोपोन एक नॉन बेंजोइड लाइक बेंजीन है। नॉन बेंजोइड है, ट्रोपोन पूछ लेगा, ट्रोपोन का स्ट्रक्चर पूछ लेगा, ट्रोपोन का सिग्मा पाई पूछ लेगा। पूछो, खड़े रहो। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर वो रिंग बना देता है ना, तो वो 2 हाइड्रोजन कंटेन का एक कोना, मैं तो हिंदी बोलता हूँ कोना, कॉर्नर जो बोलो। लेकिन वही जब गोला हो जाएगा, वो खा लेगा एक चिलगम, वो फूलेगा, फूल जाएगा। तो गुब्बारा, खाली गुब्बारा नहीं, जैसे नहीं रखते हो, गुब्बारा रख के उसमें पानी भर देते तो फूल जाता है वो ना। तुम्हारे मुंह में रखो कोई, जो भी हो, कोई भी बतना नादानी करता है ना, हम भी लोग कर लेते हैं। ये नहीं, बस ये जानोगे, किसी के मुंह में रख के फुला दिए, और फुला दिए वो फूल जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये गुब्बारा खा लिया, गुब्बारा फूल गया। अब इसका जो कार्बन है ना, वो एक ही बॉन्ड करेगा ये। वो क्यों, क्योंकि जब खोलो इसको, जब मतलब खोलो इसका, ये रिंग ओपन करोगे तो ये 3 बॉन्ड ऐसे बनाएगा अल्टरनेट। अब इस कार्बन अगर मैं उठा लूँ, ये कार्बन 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना लिए ना, चौथा हाइड्रोजन की बॉन्ड यहाँ छोटा होता है, तब ये होता। अब यहाँ आपका सिंगल बॉन्ड बचेगा, सिंगल बॉन्ड कर लो। यहाँ 4 हो गई कार्बन है, 2 हो गई ये, 2 हो गई ये हो गया कार्बन। कहाँ गया, हाँ ये हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। अब कोई इससे पूछ लेगा अगर आपसे सिग्मा कितने हैं, तो बता नहीं पाओगे, बताओ। वो नॉन बेंजाइड मैंने करा दिया, नॉन बेंजाइड को ही लिखा पूछेगा, ट्रोपोन पूछेगा, तो यही पूछेगा सिग्मा पाई, ट्रोपोन का स्ट्रक्चर बता दो, ट्रोपोन किसके लाई, ट्रोपोन विच लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन नहीं, नॉन बेंजीन है। ठीक, आगे बढ़े। नॉन बेंजोइड है क्योंकि वो पहले वो 6 का नहीं है, 7 का कार्बन बन गया है। तो इसको वेट करिए, मैं आगे देखता हूँ पढ़ाना हम लोग को। एरोमेटिक और बेंजीन, नॉन बेंजीन, अब हेट्रोएटम हम लोग पढ़ेंगे।
उम्मीद करता हूँ कि जितना मैं अभी पढ़ाया कि वो क्लियरिटी के भाषा में, क्लियरिटी के वर्ड्स में आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक, सॉरी, 11, 12 एंड ड्रॉपर। बाकी कौन देख रहा है, क्यों देख रहा है, कैसे देख रहा है, हमें नहीं पता, बट 2 लोग 3 लोग 11, 12 एंड ड्रॉपर इस क्लास को देख रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ नहीं आया, जहाँ मेरी भाषा नहीं समझ में आई, बातें अंदर रह गई या बातें नहीं क्लियर हुई आपसे, मेरे से आपके लिए, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करिए, मैसेज करिए, ईमेल भी शायद कहीं वीडियो में नहीं आया था तो हमें बता दीजिए, मैं देख बात करके बता दूंगा आपको। जैसे कि एरोमेटिक, अपना लेक्चर भी खत्म होने वाला है कि आखिरी टॉपिक है। एरोमेटिक कंपाउंड हमने 2 पढ़ लिए, एक बेंजीन एक नॉन बेंजीन। हम लोग हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक पढ़ेंगे, जहाँ 3 है, फ्यूरान, थायोसल्फेट और पेरिडीन। पेरिडीन पे हमारा एग्जाम्पल आ चुका है, एक एग्जाम में आ गया। एक एग्जाम मतलब 2023 के नीट में पेपर में आ गया है। वहाँ यही पूछ लिया था कि इनमें सिग्मा और पाई कितने कितने हैं। सिग्मा भी पूछा, पाई भी पूछा, और आई थिंक कुछ और पूछा, क्योंकि 3 रेशियो वहाँ थे। समझ में आ रहा है ना? अगर होगा 3 के आदि यही आ रहा है, 3 पूछा था, नहीं है तो मैं आपको दिखा दूँ। अगर 1 मिनट सवाल दे, 1 मिनट दो आप, मैं दिखाता हूँ आपको। वो पेरिडिन से 3 बातें पूछा था। एक पूछा था सिग्मा, दूसरा पूछा था पाई, और तीसरा पूछा था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट लोन पेयर पूछा था। वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था भाई, सवाल बना नहीं, स्टार्टिंग वही था, बट कोई बात नहीं, आ जाओ। फ्यूरान कैसे बनेगा अपना, वो 5 कार्बन का बनेगा, ये बना, और डबल वन 2 ही बनेंगे, इसमें ये बन गए। ये अपना हो गया फ्यूरान। अब इसी में यस लगा दो, आपका थायो क्या हो गया, थायोफीन हो जाएगा। थायोफीन हो जाएगा। ये डबल वन, ये डबल वन, ये आपका थायोफीन बन जाएगा। ठीक, आपका चीज़ ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला आपको चेंज करके बताऊं तो ये आखिरी आता है पीरीडीन। पीरीडीन में कुछ नहीं आता, यहाँ ऑक्सीजन आया, सल्फर आ गया, हमारा आ जाएगा नाइट्रोजन। यू 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 यू, आई थिंक तीनों बॉन्ड थे, तीनों बॉन्ड रहेंगे। अब ये समझो आप, यहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। कार्बन की अपनी पॉसिबिलिटी होती है, नाइट्रोजन की अपनी पॉसिबिलिटी क्या होती है, जल्दी बताओ आप। नाइट्रोजन के पास यहाँ वो बनेगा, नाइट्रोजन के पास यहाँ वो बनेगा, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। ये आपका होमवर्क है, ये मैं भी लिख के भेजूंगा। नाइट्रोजन में हाइड्रोजन होता है या नहीं, चलता है कि नहीं, ये चल रहा है। ये हमारा खत्म हो गया, हम लोग का ये होती है पीरीडीन। बहुत सारी बातें बता दी, मेरे को तो ये नहीं बताएं कि बातें क्या हुई यहाँ पे। कुछ नहीं सरकार, एरोमेटिक है, हाँ है। कहाँ से पता चला? ये 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, हाँ दिख रहे हैं। तो जब 3 बॉन्ड आते हैं, कहाँ गया वो, हाँ जीओसी पढ़े हैं आप, तो जीओसी पढ़े हैं तो इनको कहाँ छोड़ दिया एरोमेटिक को। एरोमेटिक यहाँ नहीं बतानी, एरोमेटिक में ये एरोमेटिक है, बट इसमें एक हेट्रो एटम आ गया ये, तो लेकिन इसी के चक्कर में यहाँ कार्बन नहीं है। जैसे कि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, बट यहाँ नहीं है। जब कार्बन नहीं है तो वो हेट्रो बन गया, लेकिन ये एरोमेटिक शो कर रहे हैं। अगर, और ये साइक्लिक है, पहली प्रॉपर्टी तो एरोमेटिक यही होती है। साइक्लिक है तीनों, हाँ साइक्लिक है, तो एरोमेटिक की पहली पॉसिबिलिटी उन्हें पार कर चुकी है। अगर कार्बन नहीं है तो वह हेट्रो एटम की तरफ गए। ठीक, और वो गलती से ये लोग तीनों एरोमेटिक हैं। ये तो भेजम घुसा ही लीजिए फिर, क्या पता इस साल पूछ ले 2026 में कि पेरिडीन इज एरोमेटिक या नो। वो सर्जन पूछ लेगा कि पेरिडीन एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं, पूछ लिया है, फिर रीजन दे दिया क्यों, क्योंकि इनका क्या बोलते हैं इसको,
इट फॉलो सॉरी इट फॉलो आवर ऑल पॉसिबिलिटी, ये खुद की सारी पॉसिबिलिटी फॉलो किया जाए। जैसे कि जब आपका पेपर होता है तो पढ़ लिए, हाँ पढ़ लिए, रिवीजन कर लिए, टेस्ट दे दिए, टेस्ट दे, तो आप किधर जा रहे हो, आगे जा रहे हो पीछे जा रहे हो, आगे जा रहे हो ना। तो उसी हिसाब से ये कि पहले प्रॉपर्टी वगैरह शो कर दिया, यस, दूसरी यस, तीसरी यस, चौथी यस, पांचवी यस, तो पांचवी प्रॉपर्टी थी, तो एरोमेटिक घोषित कर दी है। तो वहाँ यही लिखिएगा, वो असर्शन रीजन में कुछ भी पूछ लेगा। तो इसको ख़त्म करें यहाँ। जो ना आया हो, क्या बताना था मुझे, कार्बन 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 सब थे, यहाँ एक डिफरेंट ऑक्सीजन आ गया, यहाँ डिफरेंट सल्फर आ गया, डिफरेंट नाइट्रोजन आ गया। ये एरोमेटिक होने के साथ साथ एक हेट्रो एटम भी है, इसीलिए बोला गया कि हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये हेट्रो एटम तो ही है, या हेट्रोसाइक्लिक तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये एरोमेटिक कंपाउंड भी है। अगर आप यही रट लेते हो पिरिडीन, दिमाग में बैठा लेते हो, अच्छा पिरिडीन हो गया, फ्यूरॉन हो गया, थायोसल्फीन हो गया, थायोफीन हो गया, वो कंफ्यूज हो, थायोसल्फेट, थायो क्या बोलते हैं उसको, कई चीज़ें होती है, थायो से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि यस डाल दिए थायो, ओ डाल दिए फ्यूरॉन, फ्यूरॉन ही है ना, फ्यूरॉन हो गया। तो इन तीनों को अगर आप याद रखते हो तो आपके एनसीईआरटी में लाइन में है, फिगर भी दिया है कि एरोमेटिक कंपाउंड हैं, मैंने वहाँ से उठा के दिए। ठीक, तो जो ना क्लियर हो बताइएगा, अगर मैं कुछ भूल गया हूँ, बताते बताते कहीं और पहुँच गया हूँ, बताने का पर्पज़ ये होता है कि वहाँ से रिलेट यहाँ कर लो आप, ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को यहीं एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। हमारे हिसाब से सारा कंप्लीट हो गया, अपना साइक्लिक ख़त्म हो गया। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब एक बेसिस और आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है फिर से क्लासीफाई होगी दो बेसिस में, एक होती है फंक्शनल, एक होती है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जैसे कि 2, 4, 6, 8, अगर मैं 8 में से 6 माइनस करूँ 2 आएगा, हाँ 2 आ जाएगा। 4 में से 4 माइनस करूँ 2 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। 4 में से 2 माइनस करूँ 2 आ जाएगा। ये जो 2 आएगा ना, यहाँ CH2 आएगा, ये CH2, इन दोनों के बीच में 2 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है सर जी, 2 का। तो उसी हिसाब CH3 या CH2 जो आएगा वो दो ग्रुप के, या दो ही ग्रुप होंगे, जैसे कि मान लो CH2, फिर क्या बढ़ाएंगे, एक कार्बन बढ़ाएंगे, दो उसको बढ़ाएंगे, तो एक कार्बन बढ़ाते हैं और H2N+2, कितने बढ़ाएं, दो दो चार हो जाएंगे, अब CH4 आ जाएगा। अब जैसे CH4 में और इसमें C2H4 में डाला, अगर इन दोनों के बीच में क्या आएगा, यही तो एग्जाम्पल आ रहा है। अब एक और बढ़ा दिए, दो कर दिए, 4 2 6, अब C3H6, अब इनके और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, CH2 का ही है ना, तो ये होता है फंक्शनल, तो इसका डिफरेंस, इसको बोलेंगे होमोलोगस सीरीज, ये डिफाइन कर रहा है। कल बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, कल नहीं बताऊंगा, इसको थोड़ा सा लेट बताऊंगा क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत है, इतने 4 ही 5 लाइन की दोनों हैं, CH4 और उसका फंक्शनल ग्रुप। तो ये मैं 2 पेज अब छोड़ के रखना, मैं आगे बताऊंगा, जिसको यहाँ से पढ़ रहे हैं, बाकी हम देख रहे हैं, वो इन दोनों को छोड़ के 2 पेज छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, बाकी चीज़ ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक, थोड़ा सा और एनालाइज कर लो फिर, बाकी इस वीडियो को ये एंड करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। जो बताना था मैंने बता दिया, डाउट हुआ तो बताइए, मैं शाम को क्लियर करूँगा। शाम को डाउट तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तब भी मैं रिवीजन कराऊँगा, जिसको डाउट वहाँ हो वहाँ बताएगा, यहाँ वाली वहाँ क्लियर कर दूँगा, यहाँ की वहाँ के क्लियर करूँगा, वहाँ की वहीं क्लियर कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।